अस्सलाम अलैकुम। वेलकम है आप सबको यूके लाइफस्टाइल वीलॉग में। मैं हूँ बेनज़ीर। आज की वीलॉग में क्या होने जा रहा है, आज मैं बनाऊँगी सादा बिरयानी, सादा दिल्ली स्टाइल कोयले वाली बिरयानी, कोयला दम बिरयानी बनेगा। और आज का टॉपिक क्या है कि औरतों की ज़िंदगी यूके में कैसी है, आसान है या मुश्किल है। चलें ये टॉपिक को भी साथ लेके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ये जायफल का जो पैकेट मार्केट में मिल जाता है, ये मैं एक बिरयानी के लिए हमेशा मैं पहले से जो है ना इस मसाले को बना लेती हूँ। ये बिरयानी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसाला है, इसके बगैर बिरयानी में वो खुशबू आएगी नहीं। और इसके साथ साथ एक जायफल, जावित्री तो है, और ये जायफल का एक बड़ा टुकड़ा है जिसको नटमेग कहते हैं। और जायफल और जावित्री का रिश्ता ऐसे ही है जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का। हस्बैंड वाइफ को आप जावित्री समझ लीजिए और हस्बैंड को आप जायफल समझ लीजिए। ज़रा सा हार्ड, और जब हथौड़ा पड़े तो ही टूटता है। ये है हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता। और जावित्री मैंने एक पैकेट, मतलब है कि 200 ग्राम जावित्री लिया है, और जिसको इंग्लिश में मीन्स कहते हैं, ये है। और जायफल का एक बड़ा टुकड़ा हार्ड वाला नटमेग, वो मैंने डाला है। ये है इसका रेशो। इसको हम बारीक पाउडर करके मैं इसको एयर टाइट जार में बंद करके रख लेती हूँ। ये मेरा महीना से ऊपर चल जाता है। ठीक है, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाला। साथ ही साथ चिकन मैंने लेग्स पीस लिए हैं, ये 1 केजी है। आप चाहे तो मिक्स भी ले सकते हैं। मैंने लेग लिया है, इसमें 1 चाय का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च डाला है। ये है आपका गरम मसाला पाउडर, मिक्स गरम मसाला पाउडर, ये भी 1 टीस्पून चला गया। साथ ही साथ अभी जो पीसा था मैंने जायफल एंड जावित्री का पाउडर, वो भी डाल दिया 1 टीस्पून। इसके साथ साथ इसमें रेड चिली नहीं जाएगा, इसमें सारा वाइट पेपर, ये वाइट पेपर है दखनी मिर्च, इसको कहते हैं वाइट पेपर, वो चला गया हाफ टीस्पून। ब्लैक पेपर डाल दिया 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। ठीक है, और इसके बाद इसी से इसका जायका बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे दही ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक डालते हैं। नमक डालने के लिए दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद और क्या क्या होने जा रहा है सब बताती हूँ आपको। तो दही चला गया है ये 1 कप से थोड़ा कम। दही जाने के बाद इसमें जो चिली का जो फ्लेवर आएगा ना, मतलब कि क्योंकि लाल मिर्च तो हम डाल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली दम चिकन बिरयानी है, कोयले की दम, तो इसमें मैं हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी। तो चले सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ लेमन का रस 1 चम्मच भर के। और ये चला गया हरी मिर्च का पेस्ट, ये कम से कम 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। आप अगर अपना जायके के मुताबिक देख लीजिएगा आपके बच्चे को ज़्यादा पसंद है या नहीं। बस इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं जाएगा। इन सब को मिला के मैरिनेशन करके ओवरनाइट रख लें या फिर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर बनाएंगे हम इसका दिल्ली वाला सादा बिरयानी। 4 अदद प्याज, 2 अदद आलू, इनको बारीक बारीक काट के मैं एक साथ ही लाल कर लूँगी। तो ये स्टेप भी हो जाएगा हमारा पूरा। और आलू के बगैर मैं बिरयानी नहीं बनाती, क्योंकि हम मेमन हैं और मेमन लोग हर चीज़ में आलू डालते हैं। तो मेमनी जो होते हैं वो आलू के बड़े शौकीन होते हैं। तो उसके बाद मैंने पानी को चढ़ा दिया है उबलने के लिए। है ज़ीरा खड़ा मसाला डालेंगे पानी को उबालने के लिए। चावल है मेरे पास, कहते हैं 3 कप चावल है मेरे पास, बासमती लॉन्ग ग्रेन, पहले से भिगोया है 45 मिनट जैसा होता है। साथ ही साथ मैंने अब डाल दिया है इसमें पैन में चिकन, जो मैरिनेशन करके रखा था हमने, कब 2 घंटे पहले। अगर आप चाहो तो ओवरनाइट भी रख दो, तो क्या ही बात है। उसके बाद क्या करेंगे वो सब आपके साथ सामने शेयर करती हूँ। और आज का टॉपिक को भी तो लेके चलना है ना भाई। तो सबसे पहले मैंने जो लाल किया हुआ प्याज था वो भी इसमें डाल दूँगी, और बाकी मैं भूनती रहूँगी, वो आपको आगे आगे बताती रहूँगी। तो यूके में जो औरतों की ज़िंदगी है ना बहन, मैं तो यही कहूँगी कि मैं तो आज भी यही सोचती हूँ कि काश मैं सऊदी अरब ना छोड़ती, जहाँ मैंने 12 साल गुजारे। जब मैं शादी होकर सऊदी अरब गई थी रियाद में, तो मेरे बच्चे भी छोटे ही थे क्योंकि पैदा ही वहीं हुए हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि सऊदी अरब मैंने क्यों छोड़ा, इसका बड़ा मुझे एहसास होता है। अब एहसास
ज़्यादा हो रहा है। पहले तो कहते हैं ना कि जब बच्चे छोटे होते तो इंसान का एक यंग एज होता है, तो जब मैं यूके तक आई थी तो इतना इतना बस एक वो थी, जोश था वो है, मगर आगे आगे ना बंदा थकता चला जाता है। आगे आगे को पता है ज़िंदगी में सम टाइम बीमारी भी पैदा हो जाती है, और हम औरतों के साथ तो मसले मसाइल भी बहुत हैं। यहाँ पे कोई हेल्पर आपको नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात ये है। आपको हेल्पर तो मिलेगा ही नहीं, उसके अलावा यहाँ की रूटीन इतनी टफ है कि मैं क्या बताऊँ। घर भी आपको अच्छा, मैं साथ ही साथ बता दूं, चिकन को हमने भून के गलने गलने के लिए छोड़ दिया है। और ये है सैलेड। मैं सैलेड में खीरा कह रही हूँ, गाजर डालूंगी, 2 हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, आपकी जो मर्ज़ी है आप अपनी पसंद की सब्ज़ी डाल लीजिएगा। तो मैं ये कहती हूँ कि ना, कसम से औरतों की ज़िंदगी यूके में हार्ड इस तरह है कि सुबह जो शुरू होती है हमारी 8 बज मतलब 6 बजे या 7 बजे से शुरू कर लें। बच्चों को स्कूल छोड़ा, छोड़ने के बाद हबड़-दबड़ आके घर आके जल्दी से नाश्ता बनाया, अपने लिए 1 कप चाय पिया, फिर हस्बैंड को भी नाश्ता दिया, फिर उनका ऑफ़िस का टाइम हो गया। इसके बाद घर का सफाई करना है, ज़ाहिर सी बात है, घर की सफाई सारा करना, टॉयलेट क्लीन करना, ये सब करने के बाद फिर बज जाते हैं आपके 12 साढ़े 12। 12 साढ़े 12 के बाद ऐसी हबड़-दबड़ बजती है कि खाना पकाना है, कुकिंग करनी है। कुकिंग के लिए क्योंकि बच्चे जो हैं आपके 3 बजे घर आ जाएँगे, तो उसकी भी अलग टेंशन। उसके बाद आपके बाहर जाके ग्रोसरी लाना, कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसको ढूँढना। उसके अलावा अगर आपका डॉक्टर के पास आपका अपॉइंटमेंट हो, तो मतलब कि अगर आप बीमार हैं या आपको ब्लड प्रेशर का इशू कुछ भी है, अगर आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट हो, तो उसके लिए भी भागे-भागे जाओ, टाइम निकालो। मैं कहती हूँ ना कि बस हो गई, अब हेक्टिक हो गई है, बहुत थक जाते हैं। तो चले मैं ज़रा सा ड्रेसिंग बता दूँ, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगी। आपने कहीं नहीं जाना है, इस टॉपिक को सुनना है। ये औरत की कहानी है, औरत की दुखी कहानी है। तो लेमन जूस डाला है मैंने, इसमें 2 चम्मच काली मिर्च डाला है, थोड़ा नमक डालूँगी और डाल के इसका ड्रेसिंग बनाऊँगी। ड्रेसिंग बना के इसके ऊपर मैं पोर कर दूँगी, आई मीन मिक्स कर दूँगी। ठीक है, तो ये है, कहते हैं कि ये हर एक एशियन कह लें यहाँ, मतलब औरतों की ज़िंदगी की यही रूटीन है। और ये रूटीन एक दिन की नहीं है, ये तो कहते हैं ना साला-साल चलता ही रहेगा। आप कहते हैं ना कि आप ऐसा लगता है मशीन बन जाते हो यहाँ पे आके, आप यहाँ मशीन बन जाते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको वो आसानियाँ नहीं मिलती हैं जो आपको पाकिस्तान में मिल जाती है। जैसे कि हेल्पर मिल जाता है, मेरी अम्मी के घर खुद माशाल्लाह 2-2 हेल्पर है, हेल्पर मिल जाता है, आपको ईज़ी हो जाता है। जब मैं पाकिस्तान पिछले से पिछली दफ़ा गई थी, तो माशाल्लाह अम्मी के घर में जब मैंने 2 हेल्पर देखा, एक झाड़ू लगा रही है, एक पोछा लगा रही है, फिर कोई कपड़ा धो रहा है, कोई मशीन में कपड़ा डाल रहा है। यकीन जाने मैं सोच रही थी कि ये अम्मी, यकीन करें आप कितना खुशनसीब है कि आपको ये सब मुयस्सर है। हम लोग तो लगता है ये सब काम तो हम लोग वहाँ करते हैं, वहाँ तो हम ही मासी है, हम ही सब कुछ है। थक जाते हैं, कसम से थक जाते हैं। आसानियाँ यहाँ पे नहीं हैं। जो भी यूके आने के शौकीन हैं, जो मोहतरमा और जो यूके आना चाहती हैं, वो ये ध्यान में रखें कि आसानियाँ नहीं हैं यहाँ पे। आपको कहते हैं ना कि मशीन की तरह वर्क करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका घर भी गंदा रहेगा, बच्चों का भी वो नहीं होगा, और आप बिल्कुल कहते हैं ना कि क्या कह सकते हैं, अब आप खुद ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़े शौक होते हैं ना लोगों को, जो वहाँ पाकिस्तान में भी बैठे होते हैं, अल्लाह मुझे जाना है यूके, जाना है मुझे, यूके जाना है मुझे, यूएसए जाना है। अरे भाई, तो रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ ना सब यही सोच के आते हैं कि दूर के ढोल सुहाना बजे। हम लोग भी यूँ इसी तरह से, मैं सऊदी अरब से जो आने वाली थी, फिर भी मेरे दिल में यही था कि चलो यूके जा रहे, कि नई चीज़ आएगी, कि नई चीज़ आएगी। जब नई चीज़ आई ना, तो आज ना दिल चाहता है ना कि दुपट्टा से रोऊँ या तौलिया पकड़ के रोऊँ, ये हाल हो जाता है। बहुत बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डाइनिंग रूम में बैठ के चाय का एक कप पी रहे हैं, ये वाली लाइफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉक्टर भी खुद ही दिखाना है, बच्चों को भी डॉक्टर के पास आपको ही लेके जाना है, ग्रोसरी, लॉन्ड्रिंग, घर की सफाई, रेगुलर कुकिंग, और क्या रह गया बीच में। और आपके लिए टाइम रहता ही कितना है, आपके पास खुद के लिए कोई टाइम नहीं रहता। यही है यूके की औरतों की ज़िंदगी, मतलब हम औरतों की ज़िंदगी, एशियन औरतों की ज़िंदगी। वैसे कहने को तो ये जो गोरियां हैं, इनका तो लाइफस्टाइल ही अलग है। इनका खाने होने का क्या है, ये सैंडविच पे या टिन वाले फूड पे गुजारा करती हैं, और इनका तो कोई इतना ख़ास इनका हो नहीं होता। हमारे तो हस्बैंडों को तो प्रॉपर मील चाहिए, खाने के साथ चावल चाहिए, दाल चाहिए, साथ ही साथ गोश्त भुना हुआ चाहिए। और अगर सैलेड नहीं बनाया तो सैलेड क्यों नहीं बनाया भाई, ये भी है, इनके तो नखरे ख़त्म नहीं होते हैं। और यहाँ के गोरे जो मर्द हैं ना, वो अपनी बीवी के सैंडविच के 2 दिन पुराना खाना भी खा लेते हैं।
और कितने शुक्र से खाते हैं, और या कितना शौक से, यस थैंक यू, लव यू माय डार्लिंग, यू आर वेरी नाइस, यू आर ए लवली, ये बोल के। हमारे हस्बैंड, हमारे जो एशियन हस्बैंड है, उनका तो मुंह तो ऐसा फूलेगा ना जैसे कि गुब्बारा जब फटे कब। ये है हम एशियन औरतों की लाइफ। तो साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी जोक भी मारी है, सॉरी, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैं यही कहूँगी कि बस दूल्हे के ढोल सुहाना बजे। इतनी आसानियाँ नहीं है बहन, आप आए जब जब जो यूके आएंगी तो आपको खुद ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। बस अल्लाह ताला हम औरतों को हिम्मत दे कि हम ये सब काम कर सके कामयाबी के साथ। बहुत सारी आने वाले दिनों में ब्लॉग्स आएंगे, आपने मेरे साथ रहना है। रेसिपी भी बिल्कुल एंड हो गई है, झकाझक हो गया है, माशाल्लाह से मज़ेदार बन गया है। कहते हैं ना, अनिल कपूर का एक डायलॉग था ना, झकास, झकास वाला बना है। तो बिरयानी को हम दिल्ली स्टाइल कोयला वाली दम वाली बिरयानी को हम हल्के हाथों से मिक्स करते हैं, सैलेड वगैरह लेके खाएंगे। और अगेन मैं यही कहूँगी कि हमारे जो हस्बैंड है ना, आज तो उनको मज़ा आ जाएगा कसम से। सैलेड अय हाय गर्मा गर्म, उनको तो गर्मा गर्म बिरयानी चाहिए। बड़े नाशुक्र हैं हमारे पाकिस्तानी हस्बैंड भी यार, कसम से। अगर गोरों को हम मिलते हैं ना कसम से, तो मेरे ख्याल में गोरे तो हमारे लिए ताजमहल तो बड़ी छोटी चीज़ है, कुछ और ही बना देते हैं। मगर ये हमारे पाकिस्तानी हस्बैंड बड़े ही नाशुक्र हैं। इतनी अच्छी बीवी, घर में गरम गरम पका हुआ खाना, सैलेड और बच्चों की फिर देखभाल, फिर भी उनका गुब्बारा जैसा मुंह होता है, नहीं ना? कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और इंशाल्लाह बेनज़ीर आपके लिए मज़ीद और भी बहुत सारी चीज़ें, टॉपिक भी लेके आएगी मज़े मज़े का। और आपके लिए भी तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, अपनी फैमिलीज़ को भी शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल। आप लोगों की कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी देती हूँ, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।